खित्ता पाकिस्तान हो या इस ज़मीन का कोई भी कोना क्यों ना हो, हर जगह एक तारीख रखती है और उस जगह में रहने वाले अफराद उसकी तारीख और उससे वाबस्ता कहानी से गहरी दिलचस्पी रखते हैं और तारीख से दिलचस्पी रखनी भी चाहिए। वो कौमें जो अपने माजी को भूल जाएं, अपने हाल के लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए कभी दुरुस्त फैसला नहीं कर पाती। आज की तारीखी कहानी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की एक यूनियन काउंसिल मीरपुर की है। मीरपुर को 3 मजीद विलेज काउंसिल्स में तकसीम किया गया और यह गांव एबटाबाद का दूसरा बड़ा और तारीखी गांव है। इसकी आबादी 50,000 के करीब है। मीरपुर का पुराना नाम कोटके था। मुगलिया दौरे हुकूमत सन 1670 में एक शख्स अफगानिस्तान से यहाँ अपने कबीले के साथ आकर आबाद हुआ, जिसका नाम फतेह अमीर था। फतेह अमीर के नाम पर इस गांव का नाम मीरपुर मौसूम हुआ। इससे पहले यहाँ ज्यादातर हिंदू आबाद थे। अमीर के आने के बाद यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी और इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग यहाँ आकर आबाद होना शुरू हो गए। मीरपुर के तारीखी मोहल्ले बशरत, बूजी, खोले और मंगेदी बांडी थे। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी गली में थी, जिसे अब मंगेदी बांडी कहा जाता है। और तेज बारिशों में इस जगह पर पुराने बर्तनों और कदीम अशिया के आसार अब भी मिलते हैं। 16वीं सदी ईस्वी में मीरपुर में 2 मीठे पानी के चश्मे सामने आए। एक को चैंजल का नाम दिया गया और एक को सरे का नाम दिया गया। मेराने रश का ज्यादातर इलाका पानी में था और आबादी पहाड़ियों पर थी, लेकिन यह पानी कम ही काबिल इस्तेमाल हुआ करता था। पानी जिंदगी की अलामत है और इन 2 चश्मों की वजह से मीरपुर की आबादी में इजाफा होता चला गया। हिंदू यहाँ की तिजारत और बाकी मामलात जिंदगी में काफी आगे थे और एबटाबाद के बड़े बाजारों में मीरपुर के बाजार की खास अहमियत थी, जहाँ हिंदू तिजारत किया करते थे। उस दौर के खास ताजरों में मनोरा, बगजीत और आहूजा थे। हिंदुस्तान के मशहूर ज़माना वज़ीर आज़म वाजपेयी के घर के शवाहिद भी इसी गांव से मंसूब हैं। वाजपेयी ने अपनी एक तकरीर में कहा कि मेरा आबाई घर एबटाबाद के एक तारीखी गांव में है और इस घर के सामने मंदिर था और घर के अंदर कुआं था। यह घर आज भी मौजूद है, लेकिन कुआं खत्म कर दिया गया और अब इस मंदिर की जगह बच्चे कुरान सुनते और सुनाते हैं। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जामवाल और तेजा सिंह ने कश्मीर से लाहौर जाने के लिए इस इलाके के रास्ते को इस्तेमाल किया, जो अब शाहराह रेशम है। उस वक्त बादशाही रोड कहलाता था और मौजूदा अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पीछे से ये रोड गुजर कर जाता था। दोनों महाराजों को मांगल के मकाम पर मीरपुर के लोगों ने रोक लिया और टैक्स की डिमांड की। उस वक्त मीराने रश में खुद मुख्तार रियासत थी और उस रियासत का असूल था कि बाहर से आने वाले लोगों से गुजरगाह इस्तेमाल करने का टैक्स वसूल किया जाता था। महाराजों ने बहुत मनाया लोगों को कि हमें जाने दें, पर लोग न माने। महाराजों ने सियासत का दांव खेला और कुछ मकामी अफराद को साथ मिला लिया। यूं गफलत के लम्हों में सिखों ने हमला कर दिया।
और इस कदर खून रेज लड़ाई हुई कि मांगल से बहने वाला दरिया फवार के मकाम तक इंसानी खून से सुर्ख हो गया। नतीजतन महाराजे मीरपुर को आग और खून में नहलाकर बच निकले। यहाँ कबीलों की लड़ाई बहुत आम सी बात थी। लोग वजह बेवजह लड़ भिड़ जाते थे। 1800 से 1700 तक लोग इस इलाके को काफी तादाद में छोड़कर चले गए, जिसकी कुछ वजह रोज बरोज की लड़ाई थी और कुछ बड़ी 3 मुसीबतें थीं। 1845 में यहाँ ताउन फैल गया जो 11 साल तक रहा। फिर 1866 में हेजे की बीमारी ने मीरपुर को जकड़ लिया और 1887 में शदीद ज़लज़ले ने इस इलाके को काफ़ी हद तक अफरादी कुव्वत के लिहाज से कमज़ोर कर दिया। फिर गाहे बगाहे आबादी बढ़ने लगी और यूं करते करते मीरपुर एक दफ़ा फिर से फलने फूलने लगा। अब यहाँ बड़ी कौमों में जदून, आवान और गुज्जर आबाद हैं। बाकी कौमों के अफराद भी काफ़ी तादाद में यहाँ रिहाइश पजीर हैं। जदून 1700 में इस इलाके में आबाद हुए। जदून दरियाए सिंध के साथ जुड़े उस वक्त अफगानिस्तान के इलाके गुदून से हिजरत करके सवाबी आए और फिर यहाँ आकर आबाद हुए। मलिक अशरफ खान जो अफगानिस्तान से माइग्रेट करके ये सवाबी के इलाके में आकर सेटल हुए और उनके साथ उनका एक बच्चा मंसूर खान और उनकी बीवी थी, जबकि दूसरी शादी उन्होंने यूसुफजई फैमिली से की जिससे सालार खान पैदा हुए। तो एक बेटे का नाम मंसूर खान था और दूसरे का सालार खान, और एक बेटा जो बाद में आएगा हसन खान। और वहाँ से कुछ तकरीबन 400 साल पहले हम बुज़ुर्ग यहाँ पे आए, माइग्रेट करके आए। जो सालार खान की औलाद थी वो खोता कबर जो है उससे नीचे सेटल हुई और जो मंसूर खान बाबे की औलाद थी वो उससे ऊपर की तरफ आई। वक्त के दहारे के साथ साथ किसी भी इलाके की सकाफत, रस्म व रवाज और अंदाज़े ज़िंदगी भी बदलता रहता है। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ रहे सहे हिंदू और सिख भी हिजरत कर गए। आज का मीरपुर बहुत बदल चुका है, लेकिन उसकी अहमियत आज भी पाकिस्तान भर में और बैरून पाकिस्तान में कुछ कम नहीं हुई। मीरपुर गो के अकड़पन और झगड़ालू इलाके के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस छोटे से गांव में बहुत कुछ है। पाकिस्तान का पहला पब्लिक स्कूल, एशिया की बड़ी अस्पतालों में से एक अस्पताल, 3 मेडिकल कॉलेज और एक बड़ी यूनिवर्सिटी इस गांव की मेरास में शामिल है। एबटाबाद पब्लिक स्कूल, जो कि पहले रेलवे पब्लिक स्कूल के नाम से मशहूर था, इस गांव मीरपुर में वाक़ है। इस स्कूल को यह एजाज हासिल है कि इसने पाकिस्तान को बहुत बड़े नाम दिए। यहाँ से फारग तहसील अफराद में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज़, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नासिरुल मुल्क, चीफ सेक्रेटरी KPK मोहम्मद शहजाद अरबाब, साबिका डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुख्तियार, एयर मार्शल आसिम सुलेमान, 20 जनरल, हज़ारों डॉक्टर्स और बेशुमार बैरोक्रेट्स हैं। इस इदारे में पाकिस्तान भर से लाखों तलबा एंट्री टेस्ट देने आते हैं, जिनमें से हर साल सिर्फ 100 तलबा को दाखिला मिल पाता है। जो हमारे दाखिले जो है वो 7th में होते हैं, क्लास 7वीं में ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। अगर कुछ सीट्स हमारे पर रह जाती है, कुछ बच्चे जो है वो नहीं तो फर्स्ट ईयर में आते, तो फिर हम फर्स्ट ईयर में भी चंद सीटों पर दाखिला करते हैं, जो कि बहुत ही महदूद सीटें हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान से हमारे स्कूल की सबसे बड़ी बात यह है, स्कूल की, एबटाबाद पब्लिक स्कूल की, यहाँ पर जो है वो बच्चे जो हैं वो सारे पूरे पाकिस्तान से आते हैं और एक मिक्स्ड कल्चर आपको यहाँ पे, अपने नेशनल कल्चर आपको यहाँ मिलेगा। बहुत बलूची बच्चे भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं और महाजिर भी होते हैं, और इसी तरह पश्तो स्पीकिंग है, हिंद को स्पीकिंग बच्चे होते हैं। तो ये एक बड़ा मल्टी कल्चरल स्कूल है। तालीमी एतबार से ये गांव पाकिस्तान भर के तलबा की प्यास बुझाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज,
और एक बड़ा सरकारी कॉमर्स कॉलेज और बेशुमार निजी तालीमी इदारे हैं। अयूब मेडिकल कॉलेज, एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, शाहीना जमील मेडिकल कॉलेज और कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान से लोग पढ़ने आते हैं और अयूब टीचिंग अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लोग इलाज की सहूलत से मुस्तफ़ीद होते हैं। अयूब मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल की कहानी बड़ी दिलचस्प है और तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ के साथ लिखे जाने के काबिल है। 1978 में पूरे पाकिस्तान में 16 मेडिकल कॉलेज थे और पूरे KPK में, जो कि उस वक्त का फ्रंटियर था, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। 23 जुलाई 1978 को पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन की एक मीटिंग थी, जिसके सदर एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल जमील उर्फ AJ खान थे। आपका ताल्लुक़ एबटाबाद से था। उस वक्त के गवर्नर जनरल फजल हक थे। AJ खान उस दिन गवर्नर हाउस में फजल हक के मेहमान बने और रात के खाने की मेज़ पर मेडिकल कॉलेज का मंसूबा पेश किया गया। मंसूबा उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक को बताया गया। ज़ियाउल हक ने दिलचस्पी जाहिर की और कोहाट की एक मीटिंग में इस मेडिकल कॉलेज को बनाने का ऐलान भी कर दिया। हमें तारीख दी उन्होंने कि ये 15 मई से शुरू होगा। बड़ा कम वक्त था, लेकिन हमने काम किया और इस दौरान में न सिर्फ बिल्डिंग बनाई बल्कि इक्विपमेंट प्रोक्योर की। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी फैकल्टी, उनका लाना बड़ा मुश्किल था। 15 मई 1979 को इस कॉलेज का जनरल फजल हक ने आके एज ए गवर्नर इफ्तिताह किया। मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर स्टोक ऑन ट्रेंट शहर का नाम था। तो वहाँ पर जो डॉक्टर काम कर रहे थे उनमें एक आए, तो उनको जब पता लगा कि मैं अयूब मेडिकल कॉलेज से हूँ तो बहुत खुश हुए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने उनके कॉलेज में, उनके अस्पताल में और दूसरे अस्पतालों में आसपास जो लोग थे, तो आपको हैरत होगी कि 15-20 के करीब डॉक्टर जो अयूब के ग्रेजुएट थे, अयूबियन थे, वो मेरे पास आया और इतनी मेरी खिदमत की मैं बता नहीं सकता। मतलब हर एक मेरे लिए इतने प्रेजेंट लेके आया एंड आई वाज वेरी प्राउड कि उन्होंने इतना कुछ किया। इससे मतलब है कि एक शहर में इतने डॉक्टर हैं, इंग्लैंड में कितने हमारे डॉक्टर हैं, अमेरिका में कितने डॉक्टर हैं। अयूब मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये शुरू किया था तो पूरे हज़ारा में 12 डॉक्टर थे। उसके बाद आज मेरा ख्याल है सिर्फ एबटाबाद में 500-600 डॉक्टर हैं अयूब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को छोड़ के, इतने हैं। और पूरे हज़ारा डिवीज़न में हर जगह पर फैले हुए हैं। कॉलेज के बन जाने के बाद अस्पताल का होना ज़रूरी करार पाया और इस तरह 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अयूब टीचिंग अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया। अब यहाँ लाखों लोग इलाज की सहूलत से मुस्तफ़ीद होते हैं। मीरपुर के लोग खेलों से भी बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। हर गली मोहल्ले में फुटबॉलर्स नजर आते हैं। पाकिस्तान भर में यहाँ के खिलाड़ी अपना नाम और मकाम रखते हैं, जबकि चंद खिलाड़ी बैरून मुल्क भी अपने खेल का मुजाहरा कर चुके हैं। यहाँ के मशहूर खिलाड़ियों में सरफहरिस्त अब्दुल हमीद घोड़ा, अंसर खान और मौजूदा खिलाड़ियों में शाहिद शानी बेहतरीन फुटबॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ के मशहूर फुटबॉल क्लब्स में टोना अल मंसूर, जुदून फुटबॉल क्लब और हज़ारा ईगल फुटबॉल क्लब हैं। क्रिकेट में अहमद शाह क्लब हज़ारा भर का सबसे नामवर क्लब तस्वुर किया जाता है, जबकि कंगफू में आलमी शोहरत के हामिल 14 गोल्ड मेडल रखने वाले खिलाड़ी अली खान का ताल्लुक भी इसी मीरपुर से है।
गो के कहने को ये एक यूनियन काउंसिल है, लेकिन अपने अंदर एक मजबूत और गहरी तारीख रखती है। और अगर नजर दौड़ाई जाए तो इस जमीन के हर चप्पे चप्पे पर लाखों चौधरी, सरदार, खान और बादशाह गुजरे। कभी कभार तो लगता है ये जमीन हमें देखकर मुस्कुराती होगी और कहती होगी, यहां वो भी नहीं रहे, तू भी नहीं रहेगा। इस मिट्टी के जर्द रंग में पिन्हा है कई कैसो किसरा। क्या है तेरी शान मौला, क्या है तेरा नाम मौला।